हरियाणा के भिवानी का मनीषा हत्याकांड, जिसकी गुत्थी उलझती नजर आ रही है। बाबा पिता पूरा का पूरा गांव इसे हत्या बता रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ा हुआ है, जबकि पुलिस और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दावा कर रही है कि मनीषा की हत्या नहीं बल्कि उसने खुदकुशी की है। हत्या और आत्महत्या के बीच उलझे तमाम सवालों के बीच ही गुरुवार को मनीषा का गांव टाणी लक्ष्मण में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान पिता, भाई और पूरा गांव फूट फूट कर रोया। बेशक मनीषा का अंतिम संस्कार कर दिया गया हो, लेकिन मनीषा की मौत के पीछे ऐसे कई सवाल छिपे हैं जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। बल्कि रोहतक के सीनियर एडवोकेट प्रदीप मलिक ने इस पूरे मामले और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने तो अंदेशा जताया है कि इस केस में पुलिस तथ्य छिपाने की कोशिश करती दिख रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई पॉइंट्स ऐसे भी हैं जिनसे ये संदेह जता रहा है कि पुलिस कुछ छिपा रही है। प्रदीप मलिक ने मंगलवार को मनीषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का एक अंश डालते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि मनीषा के भिवानी में हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट की ये लाइनें बताने के लिए काफी हैं कि उसका शोषण हुआ है, गला घोट दिया गया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, मनीषा की मृत्यु का कारण आत्महत्या किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। जो पुलिस वाला फॉरेंसिक वाला ये बात कहता है वो या तो अनपढ़ है या झूठा। जानवर ने खा लिए अंग। इस बात पर उन्होंने कहा कि सर्जिकल ब्लेड लगे थे दांतों में, जो इतनी सफाई से अंग निकालकर खा गए। जब कोई जानवर खाता है तो दांतों से फाड़ता है। मृत शरीर पर उसके बाल और लार मिलेगी। गांव के नजदीक केवल इसके व्यंजक पशु केवल कुत्ता या गीदड़ ही मिल सकता है। गिद्ध हरियाणा में लुप्त प्राय हो चुके हैं। लोमड़ी, भेड़िया इत्यादि इधर आते नहीं, केवल कुत्ते ही हो सकते हैं। और जब कुत्तों का झुंड खाएगा तो एक एक टुकड़े पर मारा मारी होगी। यूं केवल अंगों को खाकर नहीं जाएंगे। कुत्ता जब भी कोई चीज खाता है तो वहां नहीं खाता, लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर जाता है और वहां खाता है। आंखें अगर जानवर ने निकाली तो केवल पंजों से निकल सकती हैं। क्या चेहरे पर आंखों के आसपास कोई पंजों के निशान थे? क्या शरीर की किसी हड्डी पर जानवर के दांतों के निशान थे? जहर से मरने वाले शरीर को गिद्ध तो खा लेगा, लेकिन कुत्ता नहीं। कुत्ते की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। जहर वाले शरीर को जब तक नहीं खाएगा जब तक भूख से मरता ना हो, लेकिन फिर भी उन अंगों को नहीं खाएगा जिन पर जहर का सबसे ज्यादा असर हुआ हो। वो पैरों, हाथों, नितंबों को खाएगा जहां मांस भी हो और जहर भी ना हो। मौत की सूचना के बाद सबसे पहले फॉरेंसिक की टीम जाती है। क्या उस समय लड़की का बैग वहां था? क्या उन्होंने और आईओ ने उसको चेक किया था? उस समय वो सुसाइड नोट कहाँ था? एक युवती घर से अगर सुसाइड नोट लेकर चलती है तो उसकी मरना स्थिति कैसी होगी? क्या वो जहर खरीदने का बिल भी लेगी? जहर ही खाना था तो खुले में क्यों खाया जहां कोई भी देखने वाला उसको बचा सकता था? वो घर पर भी खा सकती थी। सीमेंट नहीं मिला तो रेप नहीं हुआ। वारे डॉक्टर, सुप्रीम कोर्ट तक को आईना दिखा दिया। रेप के लिए सीमेंट मिलना कब से जरूरी हो गया? देखना था किसी के बाल तो नहीं थे। इतनी डिकम्पोज्ड बॉडी के बिस्तरा से क्या मिलेगा? बिस्तरा अपनी सहूलियत से कंटामिनेट किया जा सकता है। अगर किसी के पास पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट, शरीर के साफ तस्वीरें और फॉरेंसिक की क्राइम सीन रिपोर्ट हो तो कृपया साझा करें। और भी बहुत सी बातें पता चल सकती हैं। जिस तरह से एडवोकेट प्रदीप शर्मा ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए हैं और ये सब बातें उन्होंने कही हैं, वो कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है। और ये कहीं ना कहीं पुलिस के साथ साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े करती हैं। ऐसे में अब देखना होगा सीबीआई इस मामले की जांच कैसे करती है और किस तरीके का खुलासा अब इस मामले में होता है। पहली बात तो बहुत ही दुखद घटना है और पूरे देश को, पूरे समाज को इस पे बहुत अफसोस है। ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए और सरकार से हम अनुरोध करेंगे कि इस पे सख्ताई बरते। बहुत घटनाएं बढ़ गई हैं, इस पे सख्ताई बरते। समाज को न्याय चाहिए, सरकार की रेपुटेशन का भी सवाल होता है। दूसरा, इसमें ये कहेंगे कि जो डिले हुआ है वो नहीं होना चाहिए था।
उसमें कहीं ना कहीं जहां भी अगर किसी की ढील रही है, किसी की अगर गलत रिपोर्ट दी है, तो सीबीआई जो जांच है वो भी उसमें साथ हो। अगर कोई किसी पुलिस वाले ने किसी मुजरिम को बचाने की कोशिश की है या हॉस्पिटल ने कोई रिपोर्ट गलत देने की कोशिश की है, तो उनके ऊपर भी सीबीआई तुरंत साथ में ही कार्रवाई करे, क्योंकि वो भी दोषी बनते हैं। मनीषा की मृत्यु के मामले में इसमें ताज़ा अपडेट तो ये है कि हमने उनको आज अश्रुपूर्ण विदाई दे दी है। उनका अंतिम संस्कार हजारों लोगों की भीड़ में कर दिया गया है, सभी के साथ ही संवेदनाओं के साथ। परिवार और जन भावना ये थी कि सीबीआई जांच और एम्स की जो पोस्टमार्टम है वहाँ होना चाहिए, और वो होने के बाद परिवार ने कल शाम को धरने पर ये सभी से प्रार्थना की थी, और हम भी लगातार प्रशासन की तरफ से प्रार्थना कर ही रहे थे सभी से, तो वो स्वीकार कर लिया गया है। और आज सुबह 8 बजे हजारों लोगों के साथ प्रशासन की मौजूदगी में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उस बहन को विदाई दे दी गई है। परिवार ने क्या कोई और मांग भी आप लोग? परिवार ने सिर्फ एक बात हमसे बार बार कही है, जब हम वहाँ अंतिम संस्कार पे मौजूद थे तो परिवार की तरफ से बात यही थी कि उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, बेटी को न्याय चाहिए। और उस बेटी को न्याय के लिए सरकार ने सबसे बड़ी एजेंसी को ये जांच सौंप दी है, और हम उम्मीद करेंगे कि जो छोटी मोटी किसी तरह की कोई चूक हो गई होगी तो उस चूक को ठीक करने का काम सीबीआई करेगी, और जो भी तथ्य रहेंगे उनको सबके बीच में लाया जाएगा। और अगर कोई वास्तव में कोई गुनहगार मिलता है तो कानून के तहत उसे सख्त सजा दिलाने का काम सरकार और सीबीआई दोनों मिलकर के करेंगे। अभी भी चालू है? बहुत सारे कारण हैं, आपके साथ साथ मेरे भी सवाल हैं प्रशासन से, सरकार से, कि अगर मनीषा ने कोई जहरीला पदार्थ लिया है तो वो क्यों नहीं उस जगह पे चिल्लाई, या जब कोई आदमी जहर पीता है तो उसको ट्रीटमेंट के दौरान भी बांध के रखा जाता है, वो चिल्ला के कहीं भागी नहीं, या फिर जमीन क्यों नहीं नोची, हाथ पार पांव क्यों नहीं चलाए उन्होंने। दूसरा, जब कोई आदमी कीटनाशक पदार्थ लेता है, जहरीला पदार्थ लेता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई जानवर केवल उसके मुंह को नोचने का काम करेगा, फेस को नोचने का काम करेगा। मनीषा के किसी शरीर के दूसरे हिस्से पे कोई खरोंच तक नहीं है, तो क्या ऐसा कौन सा जानवर था जिसने केवल उसके फेस को नोचने का काम किया। पुलिस से मेरा सवाल है कि सुसाइड नोट को चौथे दिन क्यों लेके आए, पहले दिन से सुसाइड नोट क्यों नहीं लेके आए। और स्टूडेंट लाइफ में कौन ऐसा है जो व्हाइट पेपर यूज करता है, A4 पेपर यूज करता है, चाहे कितना ही बड़ा स्टूडेंट हो जाए, लेनदार पेपर यूज करता है। तो बहुत सारे सवाल ऐसे हैं। लिखावट की बात, जहां अब आप सबसे बड़ी बात, राइटिंग जो हैंड राइटिंग जो मैच है, फोरेंसिक जो रिपोर्ट जो आती है वहां से, हैंड राइटिंग की जो रिपोर्ट आती है मैच की, वो उसको आने में कम से कम हफ्तों या महीनों का समय लग जाता है। कैसे जिस दिन सुसाइड नोट आया उसी दिन कैसे वो रिपोर्ट भी आ गई। आज तक तो हरियाणा के इतिहास में ऐसा हुआ नहीं, लेकिन इस केस में ऐसे कैसे हुआ। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिन्हें पूरे हरियाणा के लोगों को, हमें ये लग रहा है कि सरकार इस हत्या को आत्महत्या में बदलना चाहती है।